हेलो एंड वेलकम टू जी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग एरर एंड अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट हम लोग करेंगे एरर एंड अनसर्टेनिटी से। एरर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज बेसिकली एरर। तो एरर हमें ये बताता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है वैल्यू और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी उन दोनों का कितना डिफरेंस होगा। अब इसकी आगे तीन टाइप्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो क्रिएट होता है वो अननोन रीजंस की वजह से क्रिएट होता है, उसकी रीजंस हमें पता नहीं है। बेसिकली उसकी रीजंस पता है लेकिन जनरली हम कहते हैं कि अननोन रीजंस है क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर स्पीड, इन चीज़ों की वजह से रैंडम एरर प्रोड्यूस होता है। और इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है कि हम एवरेज लेते हैं वैल्यूज़ का, बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिकल करके उसका एवरेज लेते हैं जिससे हमारे पास एरर रिड्यूस हो जाता है। ये काम आप लोगों ने अपने 9 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा। इसी तरह जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर सिस्टम का एरर होगा जो कि सिस्टम की वजह से क्रिएट होगा। नॉर्मली इसकी रीज़न जो है वो ये होती है कि आपके डिवाइस की कैलिब्रेशन रॉन्ग हो जाए, डिवाइस फॉल्टी हो जाए, उसकी वजह से हमारे पास सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस होता है। और इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका होगा? इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय टेकिंग ज़ीरो करेक्शन। हम लोग ज़ीरो करेक्शन करते हैं। जो आप लोगों ने 9 10th में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज या फर्स्ट ईयर में वर्नियर कैलिपर के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ पर आपने ज़ीरो करेक्शन ली। या फिर दूसरा इसका मेथड है कि हम इसको एक एक्यूरेट ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर भी करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एरर है पर्सनल एरर, जो कि ह्यूमन इनएक्सपीरियंस की वजह से क्रिएट होगा। अनप्रोफेशनल पर्सन अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग पर्सनल एरर में काउंट करते हैं। और और इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्सन। इसको हम लोग प्रॉपरली ट्रेन करके हम अपने पर्सनल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी की कंसेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को डिफाइन किस तरह करते हैं? अनसर्टेनिटी इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एरर। एरर कितना है किसी सिस्टम के अंदर, वो हमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू बताती है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरर बेसिकली अनसर्टेनिटी। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं बिटवीन प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। द फर्स्ट वन इज एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एब्सोलूट है, ये कंफर्म है कि इतना एरर आना ही आना है, क्योंकि कोई भी डिवाइस आपके पास 100% एक्यूरेट नहीं होता। उनके अंदर कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता ही है। लीस्ट काउंट का मतलब कि द मिनिमम वैल्यू जहां तक कोई भी डिवाइस मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोलूट अनसर्टेनिटी वो एरर है जो कि एब्सोलूटली हर रीडिंग के अंदर आएगा ही आएगा जब भी आप उसको किसी डिवाइस से मेजर करेंगे। और जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? हम इसको डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू। एंड इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की ही एक फॉर्म है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। तो बेसिकली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को ही अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद 100%, तो वहाँ पर वो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रही हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज।